नमस्कार दोस्तों, अवसर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार नाई। आज को जो हमारा टॉपिक है वो है मुगल बादशाह जहांगीर। जहांगीर चौथे मुगल सम्राट थे जो 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक मुगल बादशाह रहे। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाकर के स्वयं अकबर ने पैदल जाकर के अपने पुत्र प्राप्ति की इच्छा जाहिर की थी और शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से पुत्र होने के कारण जो जहांगीर का बचपन का नाम है वो सलीम रखा गया। सलीम के पिता सम्राट अकबर थे और माता थी हरखाबाई, जिसका नाम मरियम उज्जमानी भी था। हरखाबाई है वो आमेर के शासक बहरमल की पुत्री थी। ये हमने अकबर के बारे में जब पढ़ा था तब हमने जाना था। अब राज्याभिषेक जो जहांगीर था उसका राज्याभिषेक 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को आगरा में हुआ था और जहांगीर के राज्याभिषेक के बाद में वो जहांगीर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठा। जहांगीर ने अपने पिता के शासनकाल में सैन्य सेवाओं के कारण 12,000 का मनसब प्राप्त किया और जहांगीर ने अपने पिता की जो नीति थी राजपूत सुलह कुल की नीति उसे लगातार जारी रखा। उन्होंने उन्हें नहीं तोड़ा। जहांगीर ने 1599 ईस्वी में अपने पिता के खिलाफ विद्रोह भी कर दिया था, लेकिन उसे दबा दिया गया। जहांगीर के सिखों के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। जहांगीर के जो सिख समुदाय था उसके साथ संबंध अच्छे नहीं रहे और इस कारण उन्होंने क्या कर दिया कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को उन्होंने मृत्युदंड दे दिया। क्यों दे दिया गया? क्योंकि जहांगीर का एक बेटा था जिसका नाम था खुसरो। इसका कारण यह था कि अर्जुन देव ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो मिर्जा को सहायता प्रदान की थी। खुसरो मिर्जा को सहायता प्रदान करने के कारण क्या हुआ कि इससे जहांगीर नाराज हो गया और गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दे दी और ऐसा करके जहांगीर ने सिखों को बिगाड़ दिया और अर्थात सिखों के साथ जो अपने संबंध थे वो सदा सदा के लिए बिगाड़ दिए गए और इसके बाद आने वाले प्रवर्ती शासक भी सिखों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। ये हमें इतिहास के अध्ययन करने के दौरान जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं जहांगीर के बारे में आगे से। तो जहांगीर के जो विवाह है वो काफी प्रसिद्ध रहे हैं। जहांगीर का जो पहला विवाह था वो मानबाई के साथ हुआ था। जो मानबाई थी वो भगवान दास की पुत्री थी और भगवान दास आमेर का शासक था और जो मानबाई थी उससे जो संतान हुई उसका नाम था खुसरो मिर्जा, जो विद्रोही पुत्र साबित हुआ। उसके बाद में जो दूसरा विवाह जहांगीर ने किया वो जगत गोसाई नाम की एक लड़की से किया और उस जगत गोसाई जो थी वो उदय सिंह, जोधपुर के शासक उदय सिंह की बेटी थी और उसके जो संतान पैदा हुई वो शहजादा खुर्रम कहलाई, जो आगे जाकर के दिल्ली की गद्दी पर बैठा और अपना नाम शाहजहां रखा। तीसरा जो विवाह हुआ वो बहुत मोस्ट है। एक मेहरुनिसा नाम की एक विधवा थी और उसके पिता का नाम था गयास बेग, जो फारस से एक परिवार आया था और ये मेहरुनिसा अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। बहुत ज्यादा सुंदर होने के कारण इस विधवा के साथ जहांगीर ने विवाह किया। वह उससे नूर ए जहां और नूर ए महल की उपाधि प्रदान की। इसकी सुंदरता का इतना कायल हो गया था जहांगीर कि इसके पति को एक अभियान के दौरान मरवा दिया गया और इसके पिता को जो गयास बेग था उसको एतमा उद्दौला की उपाधि प्रदान की गई और एक नूर जहां का भाई था आसफ खान, उसे भी जहांगीर के द्वारा खान ए सामा की उपाधि दी गई। और नूर जहां की माता थी असमत बेगम, वो भी प्रमुख महिला साबित हुई इतिहास में और उन्होंने इत्र बनाने का आविष्कार भी किया था। तो नूर जहां है वो जहांगीर के शासनकाल में पूरी तरह से छाई रही और इस महिला ने शासन को बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया। आगे बात करते हैं हम कि जहांगीर की आत्मकथा। जहांगीर की जो आत्मकथा है वो है तुजू के जहांगीरी, जो फारसी भाषा में लिखी गई है और इसके लेखक स्वयं जहांगीर थे। स्वयं जहांगीर के द्वारा लिखी गई है
तुजू के जहांगीरी, जो फारसी भाषा में लिखी गई है। जहांगीर ने अपने दादा परदादा बाबर की तर्ज पर उन्होंने तुजुक ए बाबरी लिखी थी तुर्की भाषा में, उन्होंने फारसी भाषा में तुजुक के जहांगीरी लिखी। जहांगीर व अंग्रेज वैसे तो अकबर के शासनकाल में आने शुरू हो गए थे, लेकिन जहांगीर के शासनकाल में जो प्रमुख अंग्रेज आए और वो थे 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस, 1612 ईस्वी में पॉल कैनिंग और 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो। सर टॉमस रो इन्होंने तो जहांगीर से मुलाकात भी की थी, तो ये प्रमुख है। सर टॉमस रो काफी बार पूछा जाता है कि सर टॉमस रो किस शासक के शासनकाल में भारत आए थे, तो सर टॉमस रो जो शासक भारत आए थे वो आए थे जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर व चित्रकला का बहुत ज्यादा गहरा संबंध है। जहांगीर एक पारखी चित्रकार था। वो ऐसा कहता था कि यदि किसी भी कोई भी चित्र आप मेरे सामने लाकर प्रस्तुत कर दो, मैं बता सकता हूं कि यह चित्र किसने बनाया है। अपनी चित्रकला में वो अपने आप को इतना पारंगत मानता था। तो जहांगीर स्वयं एक चित्रकार भी था और जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी का स्वर्ण युग कहा जाता है। उसके साथ उसमें उन्होंने चित्रकारी को बहुत ज्यादा संरक्षण प्रदान किया और चित्रकारी को संरक्षण प्रदान करने के कारण उसके जहांगीर का जो शासनकाल है वो चित्रकारी का स्वर्ण युग कहलाता है। उसके बाद में बात करते हैं कि जहांगीर ने कौन कौन से निर्माण कार्य किए, उसके बारे में भी हम थोड़ा ध्यान देते हैं कि जहांगीर के निर्माण कार्य की यदि हम बात करें तो जहांगीर इन्होंने कश्मीर में प्रसिद्ध शालीमार बाग का निर्माण करवाया था और जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां ने एतमा उद्दौला का मकबरा भी बनवाया था। तो स्थापत्य के क्षेत्र में ये बहुत बड़ी देन साबित है जो जहांगीर के शासनकाल की है। इसके अतिरिक्त जहांगीर ने अपने पिता अकबर का मकबरा जो सिकंदरा आगरा में स्थित है उसे भी पूरा करवाया था, वो जहांगीर ने ही करवाया था। तो अब जहांगीर की मृत्यु 7 नवंबर 1627 ईस्वी को कश्मीर से लाहौर आते समय भीमवार गांव के पास जहांगीर की मृत्यु हो गई और वहीं पर लाहौर में रावी नदी के तट पर है वो जहांगीर को दफना दिया गया और वहीं पर जहांगीर का मकबरा स्थित है। इसी के साथ ये जो जहांगीर की जो कड़ी थी, जहांगीर का जो अध्याय था वो समाप्त हुआ और इतिहास में जहांगीर अपनी ज्यादा लंबा चौड़ा इतिहास नहीं रहा था। केवल इतिहास में इतना जाना जाता है। यदि हम प्रमुखतः बात करें जहांगीर की तो जहांगीर ने और मेवाड़ के साथ जो संबंध जो वर्षों वर्षों से बिगड़े हुए थे उन्होंने सुधारने में उनकी महत्वपूर्ण योगदान रहा और जहांगीर के शासनकाल में और मेवाड़ के शासक अमर सिंह के मध्य क्या हुआ, एक संधि हो गई जो संधि मेवाड़ के लिए बहुत ज्यादा सम्मानजनक संधि थी। ऐसी संधि उन्होंने और किसी के साथ मुगलों ने कभी भी नहीं की थी। तो ये थे मुगल बादशाह जहांगीर। तो अब मुगल बादशाह जहांगीर के बाद में बात करते हैं हम अगले मुगल बादशाह शाहजहां, जिसे इतिहास में शाहजहां के नाम से जाना जाता है और इनका जीवन भी काफी इंटरेस्टेड रहा है। तो हम जानते हैं मुगल बादशाह शाहजहां, ये 5वें बादशाह थे और ये भी सफल बादशाहों में गिने जाते हैं। इनका जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था और इनके पिता का नाम शाहजहां के पिता का नाम जहांगीर था और माता का नाम था जगत गोसाई, जो मारवाड़ के शासक उदय सिंह की बेटी थी, जिसे बिल्किस मकानी भी कहा जाता था। मुगल हरम में जाने के बाद उन्हें बिल्किस मकानी कहा जाने लगा और जब तक वो अपने घर में पिता के यहाँ थी तब उन्हें जगत गोसाई कहा जाता था। शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम, खुर्रम था इनके बचपन का नाम। और शाहजहां की पत्नी थी अर्जुमंद बानो बेगम। काफी पत्नियां थी उनके, लेकिन ये जो पत्नी है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और चर्चित रही है। अर्जुमंद बानो बेगम जो थी उन्हें मुमताज महल के नाम से जाना जाता है और मुगल बादशाह शाहजहां इन्हें बेतहा इंतहा प्यार करता था और इनके प्यार में इतना दीवाना था कि जब उनकी एक प्रसव पीड़ा के दौरान मौत हो गई तो उनकी याद में शानदार दुनिया का आश्चर्य ताजमहल बना दिया। ये वही मुमताज महल है। ये आसिफ खान की पुत्री थी जिनसे शाहजहां ने 1612 ईस्वी में विवाह किया था।
और 1631 ईस्वी में एक प्रसव पीड़ा के दौरान अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज महल की मौत हो गई थी। अपने पिता जहांगीर की मृत्यु के बाद 1627 ईस्वी में खुर्रम यानी शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठा था जहांगीर का बेटा ये शाहजहां। इनके शासनकाल में खान जहां लोधी तथा जुझार सिंह ने विद्रोह किया, लेकिन उसे दबा दिया गया। और शाहजहां ने 1632 ईस्वी में हुगली में पुर्तगालियों को हराया था। पुर्तगालियों ने भी शाहजहां के शासनकाल में विद्रोह किया था, लेकिन पुर्तगालियों को शाहजहां के द्वारा दबा दिया गया। उसके बाद में आता है कि शाहजहां ने अहमदनगर तथा बीजापुर के आदिल शाह को भी जीता था। इन विजयों से यह साबित होता है कि शाहजहां एक प्रसिद्ध योद्धा भी था और दूरदर्शक भी साबित होता है, जिन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ अपने साम्राज्य की सुदृढ़ता को निरंतर बनाए रखा। आगे बात करते हैं हम। शाहजहां के 4 पुत्र थे। संतान जो होती है वो व्यक्ति की आयु बढ़ा सकती है और घटा भी सकती है, लेकिन शाहजहां के साथ इसके विपरीत हुआ। शाहजहां के 4 पुत्र थे। दारा शिकोह जो सबसे बड़ा था, मुराद, शुजा और औरंगजेब। औरंगजेब सबसे छोटा था। अब क्या हुआ कि शाहजहां ने इन पुत्रों को बड़े लाड प्यार से प्याला, जन्म दिया, बड़ा किया, लेकिन शाहजहां को इसका हक नहीं मिला और इसके विपरीत उन्हें बुराई मिली। शाहजहां के जीवन के जो अंतिम दिन थे वो काफी बुरे गुजरे और बुराई के दौर में शाहजहां के जीवन में बादशाह के जीते जी इनके पुत्रों में उत्तराधिकारी युद्ध प्रारंभ हो गया और उत्तराधिकारी का जो युद्ध था वो औरंगजेब जीता था। औरंगजेब ने क्या किया कि शाहजहां को जेल में डाल दिया गया और वह स्वयं शासक बन गया। 8 वर्ष तक जेल में रहने के बाद 31 जनवरी 1666 ईस्वी को लंबी बीमारी के बाद आगरा में शाहजहां की मृत्यु हो गई। शाहजहां की मृत्यु के साथ उनके जीवन का अध्याय समाप्त हो गया। लेकिन यदि हम बात करें तो शाहजहां को जो इतिहास में प्रमुख से जाना जाता है वो जाना जाता है इनके द्वारा जो भवनों का निर्माण किया गया, यानी स्थापत्य के क्षेत्र में शाहजहां को जाना जाता है। और शाहजहां के शासन को स्थापत्य का मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है, स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इन्होंने बहुत शानदार भवन बनाए। तो शाहजहां के द्वारा जो प्रमुख भवन बनाए गए उनका हम अध्ययन करते हैं। तो शाहजहां ने जो भवन बनाए वो उनमें 1 नंबर पर है ताजमहल। ताजमहल का नाम आप सबने सुना है। ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है और ये ऐसा कहा जाता है कि जब 1631 ईस्वी में एक प्रसव पीड़ा के दौरान जो अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज महल मर रही थी या एकदम मृत्यु के सन्निकट थी, तब क्या हुआ कि उन्होंने अपने पति से आखिरी इच्छा जाहिर की कि एक ऐसा मकबरा बनाया जाए जिसे आज तक दुनिया में किसी ने नहीं बनाया हो। और शाहजहां जो अपनी प्रिय बेगम मुमताज को बहुत ज्यादा प्यार करता था, उन्होंने उस इच्छा को पूरा करने के लिए मकराना नागौर से सफेद संगमरमर में एक शानदार मकबरा का निर्माण करवाया गया। कहा जाता है कि इस मकबरे के निर्माण में 22 वर्ष लगे और 22 वर्ष बाद ये बनकर के एकदम तैयार हुआ और आज उस मकबरे को दुनिया के 7 आश्चर्यों में गिना जाता है। और ताजमहल का जो प्रमुख कलाकार था उस्ताद अहमद लाहौरी, तो ये प्रमुख जो कलाकार था जिसके द्वारा ताजमहल बनाया गया। ताजमहल दुनिया का एक आश्चर्य है जिसे बड़े बड़े लोग देखने के लिए आते हैं। पिछले दिनों ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अपने परिवार के साथ आए थे, वो भी इस प्यार के प्रतीक को देखने के लिए गए थे। तो आज आप उसका महत्व समझ सकते हैं। अगले जो भवन बनाया गया वो था लाल किला। लाल किला दिल्ली में स्थित है और इसके लाल किला इतना बड़ा है और इतना सत्ता का प्रतीक है कि आज भी जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो लाल किले पर तिरंगा फहराता है। और लाल किले पर तिरंगा फहराने का मतलब है कि लाल किले पर तिरंगा फहराने वाला पूरे भारत का शासक है। इसका मतलब कि लाल किला इतिहास में काफी प्रसिद्ध रहा है और शाहजहां भी इतिहास में पूरे भारत का शासक रहा है, तभी लाल किला उनके द्वारा निर्मित लाल किला है वो प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त जामा मस्जिद जो दिल्ली के अंदर स्थित है वो भी काफी प्रसिद्ध रही है
और वो भी शाहजहां के द्वारा बनाई गई थी। मोती मस्जिद जो आगरा में स्थित है, ये भी शाहजहां के द्वारा बनाई गई थी। और दीवाने आम और दीवाने खास, ये भवन भी जो दिल्ली में स्थित है, वो शाहजहां के द्वारा बनाए गए थे। तो इसी के साथ ये शाहजहां के द्वारा जो निर्मित प्रमुख कार्य है, उनका विवरण पूरा हुआ। आज इस वीडियो में इतना ही। इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।